बिल्कुल उस तरह जैसे पाठशाला में, जैसे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया गया और तुम पढ़ गए, बहुत बढ़िया। अन्यथा एग्ज़ाम में तुम्हें नकल कराऊंगा मैं। मुझे इस बात में कोई कहते हुए शर्म नहीं कि मैं आपको नकलची बनाकर भी पास करा दूंगा। और कदाचित तुम फिर भी गड़बड़ कर गए, तुम नकल भी ना कर पाए, तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं नकल के बाद अगर तुम नहीं कुछ कर पाए तो मैं तुम्हारी कॉपी अपनी तरफ से लिख दूंगा। वो भी अवसर न लगा तो पास करते समय, नंबर देते समय भी मैं ही वहाँ खड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें इतने नंबर दूंगा कि तुम पास हो ही जाओ। तो पहले ही क्षण ये निश्चित है कि अगर मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो और तुम्हें हर हाल में जीतना है, इसमें संदेह नहीं बचा। टाइम कितना ही लगे, समय कितना ही लगे, हम ठीक करके रहेंगे। हमारे यहाँ 100 में 96% लोगों के काम तत्काल हो जाते हैं। 1-8% लोग हैं जिनको थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिनको समय लगता है वो दिशा में चल रहे होते हैं, उनको अपनी रोशनी दिख रही होती, अपना भविष्य दिख रहा होता है, उन्हें पता चल रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये लाइव सबके लिए नहीं है। ये लाइव ना तो सबके लिए है और ना ही ये लाइव सबके काम की चीज़ है। ये लाइव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सच में सजाना चाहते हैं। ये लाइव किसके लिए? ये लाइव उन लोगों के लिए है जो प्रेम में है, रिश्ते में है, संबंध में है और सच्चे लोग हैं। जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, ये लाइव उनके लिए है। और आप बिल्कुल ईमानदारी से समझना, ये लाइव उन लोगों के लिए है जो हर हाल में अपने प्रेम में जीतना चाहते हैं। ये लाइव उनके लिए है। आज की जो चर्चा है वो ये है कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है। तुम कैसे पहचानो कि कोई प्रेम तुम्हें करता भी है कि नहीं? कौन सी पूजा तुम्हें नुकसान कर रही है, कौन सी पूजा तुम्हें फायदा कर रही है, कौन सी पूजा से तुम हो रही है, और पूजा में क्या गलतियां तुम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो सारी की सारी चर्चा आज मैं करने वाला हूं। सबसे पहला, जब तुम पूजा में स्वयं खूब अच्छा खाते पीते हो और भगवान को सिर्फ चीनी और मिश्री के सहारे छोड़ रहे हो, तो ये बड़ा अपराध है। इसके चक्कर में तुम्हारी सब चीज़ें खराब हो जाएंगी और तुम बिल्कुल संभर नहीं पाओगे, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब तुम पूजा में सिर्फ अगरबत्ती जलाकर काम चलाते हो, तो ये दूसरा बड़ा अपराध है। इस कारण तुम्हारे जीवन में सफलता तुमको मिल न सकेगी। क्योंकि दिया जलाए बगैर पूजा नहीं करना चाहिए। बिना दीपक जलाए, बिना दीपक के समकक्ष जल रखे अग्नि और पानी दोनों ही होने चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज का अभाव होगा तो तुम्हारे जीवन में संकटों का प्रभाव होगा। हाँ, अगला, घर का मंदिर है, उसमें पर्दा होना बहुत आवश्यक है। परमात्मा को सब पता है, लेकिन उससे कुछ चीज़ें छुपानी चाहिए, कुछ चीज़ें उसके सामने नहीं होनी चाहिए, कुछ समय उसमें पर्दा पड़ा होना चाहिए। पूजन में, उपवास में, व्रत में, साधना में तुम एक और गलती करते हो। पूजा में क्रोध करना, गुस्सा करना, पूजा उपवास में कुछ और सोचना, कुछ गलत सोचना, कुछ नेगेटिव थिंकिंग लेकर के आना, सनातन धर्म की, हिंदुत्व की, परमात्मा की, ईश्वर की, गुरु की, माता की, पिता की, अपने पूर्वजों की अथवा अपने पूज्य लोगों की बुराई करना, निगेटिव थिंकिंग रखना उसमें, ये आपको खराब करता है। चलो, ये सब बातें छोड़कर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ आपके प्यार को, आपके रिश्ते को और आपके परिवार को ठीक करने के लिए। प्यार एक तरफ नहीं होता, परिवार तुम्हारे परिवार से होगा। प्यार तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे व्यापार से, तुम्हारे संसार से और तुम्हारे कारोबार से हो सकता है। प्यार निर्जीव चीज़ों से भी होता है। कौन सी चीज़ किसी को सूट करती है और कौन सी चीज़ किसी को सूट नहीं करती। लोग निर्जीव चीज़ों से भी बहुत कनेक्ट होते हैं। मेरे कितने जानने वाले, वो बोलते हैं मैं स्कूटर मेरा बड़ा लकी है, कोई बोलता है ये कपड़ा मेरा बड़ा लकी है, कोई बोलता है ये मोबाइल मेरा बड़ा लकी है। तो हर व्यक्ति का अपना एक समय है, उस काल की परिस्थिति में आई हुई वस्तु उसको सूट करने लगती है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके उस प्रश्न का भी जवाब दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कल की लाइव में मेरे पास 8 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। कुछ कई हजार लोगों में से मैंने एक साथ सबका नाम और आईडी निकालकर 8 लोगों का काम मैंने किया, जिसमें से 7 लोगों का आज के आज ही धन्यवाद आ गया। वो धन्यवाद